पहली बार किसी से नजर मिलाना, पहली बार किसी की हंसी देखकर खुद मुस्कुराना, फिर पहली बार उसे छूना और पहली बार उसकी बातों में उलझ जाना और फिर एक दिन उसे खो देने का गम। ज्यादातर ऐसे ही होती हैं लव स्टोरीज। थोड़ी अलग थी पर थी तो ऐसी ही कुछ। शाहिद एंड कृति द रोबोट की लव स्टोरी, क्योंकि ट्रेलर में मूवी की बस आधी सच्चाई ही दिखाई गई है और मूवी की एंडिंग ट्रेलर की एंडिंग से बहुत अलग थी, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ हैप्पी एंडिंग। इवन इस मूवी की तो कोई एंडिंग ही नहीं थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहिद कपूर एंड कृति सेनन की लेटेस्ट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की। पर आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और इस मूवी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स पर बात करने से पहले मूवी की समरी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि प्यार तो सब करते हैं, लेकिन प्यार क्या होता है और प्यार किससे करना चाहिए वो ये मूवी हमें बताती है। कहानी है आर्यन की, जो एक रोबोटिक्स इंजीनियर है और अपनी लाइफ मुंबई में बहुत खुशी के साथ जी रहा है। लेकिन उसकी मौसी कम बॉस उसे अमेरिका बुला लेती है किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए और वहाँ उसे सिफ्रा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सिफ्रा एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। पर सच जानने के बाद भी आर्यन सिफ्रा से शादी करने की तैयारी चालू कर देता है। लेकिन एंड होते होते उसे समझ आता है कि सिफ्रा एक रोबोट है, एक मशीन है जिनमें फीलिंग्स एंड इमोशन नहीं होते। और एक रोबोट से शादी करके आर्यन खुद के साथ साथ अपने पूरे परिवार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। लेकिन ये स्टोरी सुनने में भले ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हो, पर खामियां तो इसमें भर भर कर थी। इस मूवी का जॉनर है रोमांटिक कॉमेडी, जिसमें से अगर कॉमेडी हटा दी जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस मूवी के जोक्स इसका सबसे बड़ा फेलियर है। इस मूवी की स्टार कास्ट तो बहुत बड़ी थी, बट उस स्टार कास्ट का अच्छे से यूज नहीं किया गया। इवन मूवी के क्लाइमेक्स के बाद उस पूरी स्टार कास्ट का क्या हुआ भगवान ही जाने। और शायद इसी वजह से मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो एंड स्ट्रेची लगने लगता है। मूवी के गाने अच्छे थे, बट उन गानों का स्टोरी के साथ क्या रिलेशन था वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया और मुझे ऐसा लग रहा था कि गाने जबरदस्ती डाले गए हैं। मूवी के अंदर बहुत जगहों पर इंटेंस एंड सीरियस सिचुएशंस क्रिएट करी जाती है, लेकिन उन सिचुएशंस को अच्छे से डिस्क्राइब करने के बजाय इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे कि उन बातों का कोई सेंस ही ना हो। लेकिन जिस बात का सेंस बनता है वो इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है मूवी का सेकंड हाफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वहाँ भर भर कर टर्निंग पॉइंट्स थे और ऊपर से वो सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो कृति के रोबोट होने की वजह से हो रही थी। एंड ये सिचुएशंस आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है, क्योंकि बस शाहिद और उसकी मौसी ही जानते हैं कि सिफ्रा एक रोबोट है, लेकिन बाकी सारी फैमिली मेंबर्स को लगता है कि सिफ्रा एक इंसान है। मूवी में बहुत जगहों पर CGI का यूज किया गया है, जो बहुत सिंपल भी था एंड देखने में भी अच्छा लग रहा था। स्पेशली इसके कलर्स, जो मेरे लिए इस मूवी का प्लस पॉइंट बन चुके हैं। मूवी के सॉन्ग्स अच्छे एंड एंगेजिंग है, जिसका बस एक ही रीजन है, शाहिद सर का डांस। और भले ही मूवी के गाने स्टोरी से मैच नहीं हो रहे थे, बट एक स्लो स्टोरी के बीच में आकर ऑडियंस को बोर होने से रोक रहे थे। बट अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो वहाँ बाजी मारी है कृति सेनन ने, क्योंकि उनके एक्ट के दौरान आप ये भूल जाओगे कि वो सच में एक इंसान है। कुल मिलाकर कृति डिड अ वेरी फैबुलस जॉब इन दिस मूवी। लेकिन सॉन्ग्स एंड एक्टिंग से भी ज्यादा बेटर थी इस मूवी की एंडिंग। और मजे की बात तो यह है कि इस मूवी की कोई एंडिंग ही नहीं है, क्योंकि इट्स अ इनकम्प्लीट स्टोरी मैन। बट टू बी कंटिन्यूड से जस्ट पहले एक बहुत ही शानदार क्लाइमेक्स आता है, जहां हमें कृति सेनन की एक नेवर सीन बिफोर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और एक अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट भी, जो ये बता जाता है कि ये मूवी कितना हैवी मटेरियल डिलीवर करने का दम रखती है। और अगर इसका सेकंड पार्ट आता है तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना मुझे लगता है वहाँ हमें इस मूवी की एग्जैक्ट अपोजिट स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, जिसको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो इस पार्ट में कृति एक लवेबल रोबोट थी जो सबको पसंद आई थी। बट जिस तरह का एंड इस पार्ट में होता है वो साफ बता जाता है कि अगले पार्ट में हमें इस रोबोट का एक इवल रूप देखने को मिलने वाला है, जो आर्यन के लिए कुछ ज्यादा पॉजिटिव है और वो आर्यन के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए एंड में वो एक केमियो भी डाला गया था, ताकि हमें हिंट दे सके कि आगे क्या होने वाला है। वैसे तो मूवी अच्छी है, बट इतनी भी खास नहीं कि इसे देखने के लिए थिएटर तक जाना पड़ जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट शायद ही आएगा। और फिर भी मेकर्स इसका सीक्वल लाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे। मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार्स। लेकिन हाल फिलहाल के लिए मेरी रिस्पेक्ट कृति एंड शाहिद सर के लिए बढ़ गई है, क्योंकि ये दो ऐसे कलाकार हैं जो अपने फैंस को खुश करने के लिए कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। पर ये तो ही मेरी बात, लेकिन आप सबको ये मूवी कैसी लगी है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बाकी जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में।